प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत से आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो मेरा विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। आज के समाज में व्यक्ति पूरे मेहनत से, पूरे संघर्ष से, लगन से पैसा कमाता है, धन कमाता है, और जब वो कहीं फंस जाता है, कोई लेकर वापस नहीं करता, तो बहुत ही दुख का विषय बन जाता है ये। और व्यक्ति अपनी मेहनत और खून पसीनों से कमाई हुई जो धन है वो कहीं फंस जाने के बाद दुखी रहता है और उसका एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास हट जाता है। तो क्या किया जाए कि हमारा फंसा हुआ धन वापस आ जाए? वो कौन से तरीके हैं? तो ज्योतिष शास्त्र इसके लिए उपाय बताता है, कारण बताता है कि किस कारणों से आपका धन फंसता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले कारणों पर इस पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारा धन क्यों फंसता है। हमारी जन्म कुंडली में जो कि हमने बनती है, जन्म कुंडली में यदि गुरु, बृहस्पति और शुक्र यदि कमज़ोर हों, अपना फल अच्छे तरह से ना दे रहे हों, या अन्य ग्रहों जैसे राहु, शनि, केतु की दृष्टि हो उन पर, तो हमारा धन फंसता है। हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें दसम स्थान कर्म का होता है कि हम क्या कर्म करेंगे, क्या कार्य क्षेत्र हमारा होगा। नवम भाव भाग्य स्थान का होता है। एकादश भाव लाभ भाव का होता है। और द्वितीय भाव वो हमारे कमाए हुए धन का होता है, हमारी वाणी का होता है, परिवार का होता है। तो इन भावों के जो भावपति हैं, जो स्वामी हैं, यदि उनको मजबूत कर दिया जाए तो हमारा धन नहीं फंसेगा, फंसेगा भी तो वापस आ जाएगा। तो यदि इन भावों के स्वामी पीड़ित हों या छठे, आठवें, 12वें भाव में विस्थित हों, तो हमारा अधिक धन फंसने के योग बनते हैं और हमारे पास धन संबंधी दिक्कतें आती रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके कुछ उपाय हैं मूलभूत। मैं आपको इस वीडियो के अंत में 3 ऐसे सटीक उपाय बताऊंगा, जिसे करने के बाद यदि आपका धन कहीं फंसा हो तो वापस आ जाएगा। ये एक प्रयोग किया गया अनुभव है। कई ऐसे व्यक्ति आते हैं और वो अपनी पीड़ा कहते हैं, तो इन्होंने उपाय किया है तो उसका लाभ हुआ है। लेकिन वो 3 उपाय जब आप करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिसको भी आपने धन दिया है, पैसा दिया है, वो व्यक्ति सक्षम हो देने के। कई बार 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास आपने धन दिया है, उनके पास शक्ति सामर्थ्य पूरी है, धन, ज़मीन, प्लाट सब कुछ है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। उनके मन में पाप है कि आपका पैसा हम ना दें, दबा दें। इस तरह के लोगों को सुधारने के लिए ये 3 उपाय आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंत में। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जिनके पास सामर्थ्य ही नहीं है आपका धन चुकाने का, उनके पास ना धन है, ना संपत्ति है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है जिसको वो बेचकर आपका धन वापस कर सके, ऐसे लोगों के लिए ये उपाय मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप उन लोगों के लिए ये उपाय करते हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं है देने की, उनसे केवल प्रार्थना कर सकते हैं आप, तो ये उपाय मत कीजिए, वरना ये उपाय निष्फल हो जाएगा, कोई इसका प्रभाव होगा नहीं। तो ये उपाय इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा तो आपको लाभ होगा। और ये समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके निराकरण के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। अब कहते हैं कारण, किन कारणों से हमारा पैसा फंसता है। पहला कारण, हमारे जन्म कुंडली में जो गुरु और शुक्र मजबूत ना हो तब ये दोष बनता है। इसके साथ ही शनि, राहु, केतु की दृष्टि हमारे शुभ ग्रहों पर होती है, तब जाकर ये दोष बनता है। इसके साथ ही साथ हम जो दैनिक लेन देन करते हैं, कर्ज का लेन देन हमें मुख्य रूप से सप्ताह में जो मंगलवार और बुधवार आता है उसमें नहीं करना चाहिए। यदि हम मंगलवार को कोई ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो कभी भी हम चुका पाने में समर्थ नहीं होंगे। मुख्य रूप से मुख्य केसों में देखा गया है कि वो धन व्यक्ति चुका नहीं पाता। दूसरा, बुधवार में किसी को ऋण ना दें, किसी को धन ना दें। यदि आप इन दोनों दिनों में बच के रहते हैं तो आप देखेंगे कि इसका लाभ होगा। आपने देखा होगा बाज़ार मंगलवार को बंद रहता है, क्योंकि यदि आप दुकान खोलते हैं तो कुछ ना कुछ परसेंटेज उधार भी आपको बेचना पड़ेगा, और वो बेचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा और वो पैसा आपका डूब जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन 2 दिनों में आप लेन देन ना करें। दूसरा,
अब मैं आपको वो 3 प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो कि आप करें तो आपको लाभ होगा। पहला उपाय आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को आप शाम के समय आप क्या कीजिएगा कि 11 नमक के डले ले लीजिएगा, 11 लौंग के फूल ले लीजिएगा। फूल वाले लौंग होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। उनको एक साथ लेकर नीले कपड़े में उसको रख कर उस पर गांठ बांधनी है। और गांठ बांधते समय उस व्यक्ति का आप ध्यान कीजिएगा मन में कि उस व्यक्ति के पास आपके पास पैसे फंसे हुए हैं और वो पैसा हे महालक्ष्मी हमें वापस कराने का कष्ट करें। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आप उस पोटली को टाइट बांध दीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा रात्रि 10 बजे होने का। जैसे ही 10 बजे के आसपास आप उस पोटली को चुपचाप किसी चौराहे पर जाकर रख आइएगा और मुड़कर मत देखिएगा। और घर आने के बाद हाथ पैर धो के आप घर में सो सकते हैं, लेट सकते हैं। ये एक पहला नुस्खा है जो बहुत ही उपयोगी है और आपके धन को मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर कोशिश रहेगी कि वो धन आपका वापस आ जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपका धन लिया होगा उसके मानसिक स्तर में सुधार होगा और उसकी सोच बदलेगी इस प्रक्रिया करने के बाद। अब दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल 11 से लेकर 2 बजे तक कपूर की 5 बट्टी लेकर उसको जलाइएगा महालक्ष्मी जी के सामने, तस्वीर के सामने। और उसको जलाएंगे तो कोई प्लेट या कोई ऐसी वस्तु उसकी अग्नि के ऊपर रख देंगे जिससे उसका धुआं उसके ऊपर होकर जाए। जब आप देखेंगे जब सारा कपूर जल जाएगा तो ऊपर जो प्लेट है वो काला रंग का हो जाएगा। उसके धुएं से काजल की परत बन जाती है। आप उस काजल को किसी बर्तन में लीजिएगा और उस काजल से एक भोजपत्र लीजिएगा चकोर, उस पर उस काजल से अनार की कलम से, अनार की कोई डंडी तोड़ लीजिएगा, अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा। उस नाम लिखने के बाद उसको मोड़कर 7 बार थपकी देंगे। ऐसे 7 बार थपकी देने के बाद जो भी आपका व्यवसाय स्थल है उसमें तिजोरी है उसमें आप उसको रखिए, या कोई आपके घर में कोई शेफ हो उसमें आप उसको रखेंगे तो आपका लाभ होगा। जिस व्यक्ति का नाम आपने लिखा है, जिस पे धन आपका फंसा हुआ है, वो आपके धन वापस करने के उसके योग बन जाएंगे। ये भी एक अनुभूत नुस्खा है। ये तो 2 प्रयोग हो गए शुक्रवार को किए जाने वाले। तीसरा प्रयोग जो है वो आप शनिवार को कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि एक दोने में पीली सरसों रखिएगा आधा, और आटे की चौमुखी दिया बनाइएगा और उसमें तिल का तेल डालकर दीपक जलाइएगा। 4 दिए उसमें बत्तियां होनी चाहिए। और उस आटे के दीपक को उस दोने में रख कर उसको जलाकर कहीं भी भैरव बटुक का मंदिर हो वहाँ जाकर भैरव जी के सामने रख दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा जिस व्यक्ति के पास आपका धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो देना नहीं चाहता, यदि वो सक्षम है तो ये उपाय सक्षम होने पे ही कीजिएगा। जो व्यक्ति सक्षम है और आपका धन नहीं दे रहे हैं, फंसा हुआ धन नहीं दे रहे हैं, असक्षम योग पर, सामर्थ्यहीन व्यक्ति पर यह प्रयोग मत कीजिएगा भूल कर भी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रयोग करेंगे तो मात्र 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं उनका ध्यान, उनका मानसिक स्थिति आपके धन को लौटाने के लिए हो जाएगी। इसके प्रयोग, तीनों प्रयोगों के साथ एक उपाय आप और करेंगे, ये तभी फलदायी है। इन उपाय को करने के बाद प्रत्येक मंगलवार को उनसे तगादा करना है, उनसे मांगना है, फ़ोन करना है कि भाई हमारा पैसा तो दे दो, हमारा जो धन है वो तो दे दो। इसका प्रभाव आप देखेंगे, आपके जल्द से जल्द पैसे आने के योग बनेंगे और आप सुखी जीवन जी पाएंगे और जो धन दौलत आपने कमाया है उसका आपको लाभ होगा। इसके बाद 3 प्रयोग और हैं जो कि आप अपने घर में करेंगे तो आपका धन कहीं फंसेगा नहीं। आपके घर में धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं, सामर्थ्यहीन हैं और किसी का धन नहीं चुका पा रहे हैं तो आप इन उपायों कीजिएगा। आप शुक्रवार में या पूर्णिमा में श्री यंत्र खरीद के लाइएगा और उसको षोडशोपचार से पूजन कीजिएगा और अपने घर में पूजन घर में स्थापित कीजिएगा। इससे आपको लाभ होगा। या दीपावली के रात में आप लेके आइएगा, धनतेरस में खरीदिएगा, अक्षय तृतीया में खरीदिएगा, तो इससे आपको श्री यंत्र स्थापित करके घर में रखें। और घर का जो उत्तर दिशा होती है वो कुबेर की दिशा मानी जाती है। अपनी जो सेफ होती है, अलमारी होती है,
जिसमें आप धन रखते हैं उसको उत्तर दिशा में स्थापित करें, और जो अलमारी है उसका जो दरवाज़ा खुलता है वो दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, उत्तर की तरफ खुलना चाहिए, पश्चिम की तरफ खुलना चाहिए, पूरब की ओर खुलना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि होगी और धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, इसका लाभ होगा। कुबेर यंत्र को आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, और जो घर का जो ईशान कोण है आपका उसको शुद्ध रखें, साफ़ सुथरा रखें, पूजन का घर बना कर रखें, वहाँ कोई गंदगी कूड़ा करकट ना होना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपके घर में कभी भी किसी का धन कभी नहीं फंसेगा भी तो जल्दी वापस आ जाएगा। यदि ईशान कोण दूषित होगा, ईशान कोण में टॉयलेट या किचन बनाएंगे आप, या उस गंदगी रहेगी उस ईशान कोण में, तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, घर की स्त्रियां परेशान रहेंगी, रोग घेरेंगे, और रोग जब होंगे तो उस घर में धन पानी की तरह बहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इन उपायों को यदि आप करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके घर में कभी भी धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, रोजगार के अवसर बनेंगे, घर में कोई बेरोजगार नहीं होगा आपके, और कभी भी आपका धन कहीं फंसेगा नहीं। शुक्र गुरु को मजबूत कीजिए। गुरुवार को केले के जड़ की जो मैंने जड़ी बताई थी आपको पिछले वीडियो में, उसको देखिएगा। केले के जड़ उसको यहाँ पर बांधिए, गुरु मजबूत होंगे, शुक्र मजबूत होंगे। शुक्र को मजबूत कैसे करें? शुक्रवार के दिन घर की जो स्त्रियाँ हैं उनको कभी कष्ट ना दें, उनको प्रसन्न रखें, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट उनको दीजिए, अगर वो खुश हो जाती हैं, प्रसन्न रहती हैं, शुक्र और गुरु मजबूत होते हैं और आपका धन संबंधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी दी ये प्रयोगात्मक है, प्रयोग किया जा चुका है और इसका लाभ कई दर्शकों द्वारा उठाया जा चुका है। आप भी इसका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसके जानकारी प्राप्त हो जो पीड़ित हैं, जो अपने धन संबंधी दिक्कतों में दिक्कत का सामना उठा रहे हैं। और यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।